इमरान नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत साइफर केस का फैसला आ गया। बानी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन PTI मुल्क की सलामती से खिलवाड़ के मुजरिम करार। जज अब्दुल हसनात ने मुख्तसर फैसला ज़ुबानी सुनाया। इस्तिग़ासा की बड़ी कामयाबी, दिफाई पुखला टीम बुरी तरह नाकाम। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी कमर अदालत में मौजूद थे। बानी PTI का 342 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। दोनों ने सवालनामे पर दस्तखत नहीं किए। एविडेंस की बात और इसके अंदर तमाम चीजें जो हैं वो एडमिटेड हैं, इसलिए ये सजा जो है ना कोई अचंबा है ना कोई अनहोनी बात है। आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी एक सदर को जो है वो पार्डन लेना पड़ा था, उनको पार्डन दिया गया तो इसलिए वो सजा से बच गए थे। इमरान नियाज़ी और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा कानून के मुताबिक है। माहिरीन ने साइफर केस का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में अशतर औसाफ बोले, खुफिया मालूमात को ज़ाहिर करना मुल्क से गद्दारी है। हुसैन मुफ्ती ने सज़ा को नाकाफ़ी करार दिया। याया फरीद का कहना था कि सियासी फ़ायदे के लिए अहम दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया गया। राजा खालिद महमूद ने कहा कि मुल्क के हाल और मुस्तकबिल से खेला गया। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा और सज़ा कानूनी और पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात उम्मीदवारों से मुतालिक कोई पोजीशन नहीं लेते। अमरीका पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है। जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी के एहतराम का मुतालबा करते रहेंगे। PTI का साइफर केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील। कहा कि सज़ाए मौत भी दे देते तो हम तैयार थे। हाई कोर्ट ये फैसला ख़त्म कर देगी। हमें अदलिया पर एतमाद है। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। हलीमा खान ने अपील की कि अवाम 8 फरवरी को बानी PTI को वोट दें। PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने पर गौर। आम इंतखाबात से कबल इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का इम्कान। आज इजलास तलब कर लिया गया। जाता वो नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया। ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दाव पे लगा दिया। किसानों को पूछो नवाज शरीफ के दौर में ट्रैक्टर कितने का था ट्रैक्टर, और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की। बानी PTI ने इक़्तिदार जाता देखा तो पाकिस्तान पर हमला कर दिया। कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नवाज शरीफ का हारूनाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि तब्दीली ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे दौर में आटा, चीनी, पेट्रोल सब सस्ता था। अवाम का जज्बा पाकिस्तान की खुशहाली का नक्शा दिखा रहा है। दुनिया जिसे करप्ट कहती थी उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश हो। एक बार फिर हमारा मुल्क खतरे में है और जो पुराने रवायती सियासतदान हैं उनको ना एहसास है, उनको ना फिक्र है, ना उनमें ये अहलियत है कि वो इन मसाइल का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान को दोबारा बदल कर दिखाएंगे। इक़्तिदार मिलने के बाद सब कुछ अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का काहूटा और रावलपिंडी में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बानी PTI इलेक्शन से आउट हो चुके हैं। मौलाना तो वोट मांगने भी नहीं आए। अब मुकाबला तीर और शेर के दरमियान है। 8 फरवरी को तीरों की बारिश से शेर का शिकार होगा। किसी को आजकल बहुत शौक आया हुआ है, कहते हैं मनाजरा कर लो, और मवाजना भी इस बात पे होता है कि शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में जो मेट्रो बनाई है, मैंने उससे अच्छी मेट्रो सिंध में बनाई है, तो मुआवजा बनता है ना। कि पानी कराची में टैंकर पर मिलता है, टैंकर लाहौर में सड़कों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आजकल लोगों को मनाजरे का शौक चढ़ रहा है। अगर इन्होंने नवाज शरीफ से अच्छी मेट्रो बनाई, दानिश स्कूल दिया है तो मनाजरा बनता है। मरीम नवाज के बिलावल पर जवाबी वार। कहा कि सिंध में आज भी पानी टैंकरों से आता है। शहबाज शरीफ बोले, कराची में पानी टैंकर से मिलता है, लाहौर में टैंकर सड़कें धोने के लिए इस्तेमाल होता है। इक़्तिदार में आकर नौजवानों को वजीफ़ा देंगे, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को लैपटॉप देंगे। जफरवाल में जलसे की तैयारियां जारी। मरीम नवाज मतवालों का लहू गरमाएंगी।
80 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया। इकट्ठी हों, एक टेबल पे मिलकर बैठें और हम फैसला करें कि इस मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम लाना है। बाकायदा डिस्कशन के बाद जमहूरी तरीके से हम फैसले करेंगे कि हमने फ्यूचर में अपनी सियासत को किस तरफ लेके जाना है। चौधरी सरवर कहते हैं कि हमारा नून लीग के साथ पंजाब में इत्तेहाद नहीं हुआ। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए काफ लीग के सीनियर रहनुमा ने कहा कि बिलावल भुट्टो पंजाब से जीत रहे हैं। बिलावल को ज़ाती तौर पर सपोर्ट कर रहा हूँ। मरकज़ में किसी जमात की सादा अक्सरियत नहीं होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को मैजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रिजाइडिंग अफसरान को 7 से 9 फरवरी तक मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल होंगे। अफसरान मौके पर ही ट्रायल कर सकेंगे। सिब्बी में इंतखाबी रैली के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों का हमला पसपा। मच और कोआलपुर में 9 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार समेत 6 अफराद शहीद। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि अमन व इस्तेहकाम के लिए फोर्सेस इदारों की शाना बशाना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। एमिजना रोड, सदर, खारदर के अतराफ में बारिश। बल्दिया टाउन, नेवल कॉलोनी, सुरजानी, औरंगी टाउन, माड़ीपुर, हॉक्सवे समेत शहर के मगरबी और शुमाल मगरबी इलाकों में हल्की, जबकि साइट एरिया और गिरदनवा में तेज़ बारिश। बला इलाकों में बारिश और बर्फ़बारी। मालम जब्बा और कलाम में बर्फ़बारी से वादी के हुस्न को 4 चांद लग गए। इसकरदू में भी हर सू चांदी बिखर गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिमझिम के बाद सर्दी बढ़ गई। इसराइल बाज न आया। गजा में बमबारी जारी। मज़ीद 114 फ़लस्तीनी शहीद, 250 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में 26,751 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 65,636 ज़ख्मी हो चुके। बड़े जानी नुकसान के बावजूद नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। फ़लस्तीन में रियासती दहशतगर्दी जारी रखने का ऐलान कर दिया। इस्माइल हानिया का आलमी बिरादरी से कत्लेआम और जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारे इन एक्शन। शाह लतीफ़ से 4 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। शाह लतीफ़ से 4 रुकनी डकैत गैंग पकड़ा गया। मुल्ज़िमान का तफ्तीश में कत्ल की 2 वारदातों का इंकशाफ। सोल्जर बाजार पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। 2 पिस्तौल, 3 मोबाइल फ़ोन्स, मंशियात और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। गुलशन मेमार में खुफ़ के अतः पर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली गई। PTI दौर में करप्शन में इजाफा। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत PDM हुकूमत में बदअनवानी कम हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में मस्बत इक़दामात का एतराफ़। आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान फहरिस्त में 140 से 133वें नंबर पर आ गया। रिपोर्ट में करप्शन में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। आप करेंसी नोट बनाएं, स्टेट बैंक सरकारी हैसियत देगा। नए करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन के लिए इनामी मुकाबले का ऐलान। मकामी आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स और तलबा को नए नोटों के डिज़ाइन के मुकाबले में शिरकत की दावत। कामयाब करार पाने वाले नमूनों का फैसला माहिरीन करेंगे। फ़ाइनल होने वाले डिज़ाइंस को नकद इनाम मिलेगा और नोट को काबीना से मंजूर कराया जाएगा। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त नेपरा में समाअत आज होगी। इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कीमत में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 50 अरब तक का बोझ पड़ेगा। मैक्सिको हाईवे पर बस और ट्रक में टक्कर, 19 अफराद हलाक, 22 ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद बस में आग लग गई। हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। हादसा साहिली शाहराह के साथ पेश आया।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतह, आयरलैंड को 3 विकेटों से शिकस्त। सुपर 6 राउंड में कौमी टीम ने 182 रन का हदफ 44वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। अहमद हसन नाकाबिल शिकस्त 57 रन बनाकर नुमाया रहे। इंटरनेशनल लीग T20 का सनसनीखेज मार्का, डेजर्ट वाइपर्स की मुंबई इंडियंस के खिलाफ यादगार जीत। आखिरी बॉल पर 3 रन दरकार थे। शाहीन अफरीदी ने शानदार शॉट से टीम को मैच जितवा दिया। क्लब मैच में आसान तरीन कैच ड्रॉप, विकेट कीपर की बदहवासी पर शायकीन हंसने पर मजबूर, वीडियो वायरल हो गई। सऊदी सहराओं में लग्जरी ट्रेन दौड़ेगी। सऊदी अरब की सरकारी रेलवे कंपनी का तालबी ग्रुप के साथ 20 करोड़ सऊदी रियाल का मुआहदा तय पा गया। ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नामी ट्रेन सर्विस 2025 के आखिर तक शुरू होगी। 40 लग्जरी केबिन पर मुश्तमिल ट्रेन रियाद से उर्दून की सरहद के करीब वाक़ शहर करियात के दरमियान सफ़र करेगी। और सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड हॉरर फिल्म टेरॉट का ट्रेलर जारी। फिल्म मई में बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।